और अब करेंगे गांवरी बात। दरअसल धौलपुर जिले की बीलपुर ग्राम पंचायत कभी आम और अमरूद के बागानों की वजह से दूर दूर तक जानी जाती थी, लेकिन यहां जलभराव और कीचड़ का राज है। जिला मुख्यालय से मात्र 12 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे 44 से 1 किलोमीटर पर बसे बीलपुर की जो तस्वीर सामने आई वो शासन प्रशासन के विकास के दावों की पोल खोल रही है। गांव की सड़कों और गलियों में कीचड़ का मकड़ जाल है, जिसका आम लोगों को रोजाना सामना करना पड़ता है। नल से पानी नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ आश्वासन टपक रहा है। वहीं किसानों को बिजली पानी का संकट भी झेलना पड़ रहा। स्कूल अस्पतालों में सुविधाओं का सिर्फ टोटा है, जिससे यहाँ के लोगों में भारी नाराजगी है। टॉयलेट की समुचित व्यवस्था नहीं होने से छात्र छात्राओं में नाराजगी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान का खास कार्यक्रम गांवरी बात। गांवरी बात में आज हम पहुंचे हैं बीलपुर गांव में, जहां पर हम बात करेंगे कि कितने जो विकास के वादे किए गए थे और कितने जो गांव में विकास कार्य किए गए हैं, जो मूलभूत सुविधाएं थी वो ग्रामीणों को मिल पाई हैं या नहीं मिल पाई हैं। इसी को लेकर आज हम बात करेंगे ग्रामीणों से। हमारे साथ कुछ ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोकुल सिंह। आपके बीलपुर गांव में क्या समस्याएं आ रही हैं? एक तो नाली की समस्या है, सबसे ज़्यादा ब्याह बारात जो आती हैं उसमें खांचे में करना पड़ रहा है, और आपने भी देखा है पूरे गांव में खांचा हो रहा है। और पानी की व्यवस्था टंकी 3-4 महीने से एक दिन के लिए चालू करी और फिर बंद कर दी है, और कोई है ही नहीं उसका देख रेख वाला। आपका कहना है कि गांव में कीचड़ है, हाँ, पानी भराव है, वो उसकी निकासी नहीं है। हाँ। आपने कभी प्रशासन से कभी शिकायत करी? की है साहब, है कई बार की है, सीओ साहब से भी कर दी है। तो देखिए, हमारे साथ और भी कुछ यहाँ पर ग्रामीण मौजूद है, इनसे जानते हैं कि आपके गांव में क्या समस्याएं आ रही हैं। हमारे गांव में साहब जो आम रास्ता बना हुआ है वो PWD का रोड है, बहुत गांवों को जोड़ता है। उस दिन पर ट्रैफिक का बहुत भार रहता है, तो हमारे स्कूल में आने जाने वाले बच्चों के लिए एक्सीडेंट की संभावना रहती है। और सबसे ज़्यादा कीचड़ की समस्या है, पानी की कोई प्रॉपर तरीके से निकासी नहीं है। जो जल जीवन मिशन है वो पूरी तरह से फेल है। हमारे गांव की जो टंकी बनी हुई है जल पानी के लिए वो लीकेज हो रही है, और ना किसानों को पीने के लिए पानी मिल पा रहा है, और किसानों को सिंचाई के लिए बिजली की समस्या आती है। प्रॉपर समय पर बिजली नहीं आती है, आती भी है तो 6 घंटे की जगह 2-3 घंटे बिजली आती है। सफाई कैसी है? सफाई की व्यवस्था बहुत खराब है, पूरे गांव में पानी भरा हुआ है। आए दिन स्कूल में जाने वाले बच्चे, इधर उधर बारात वगैरह आने वाले सब कीचड़ में गिरते रहते हैं, एक्सीडेंट की संभावना रहती है। बाबा, अभी हम आपके गांव से निकल करके आए थे, वहाँ पर हमने देखा कि जाम लगा हुआ है गांव में। हाँ, जाम लगा, कीचड़ भरा हुआ है। आप तो बुजुर्ग हैं, कब से ये समस्या है? ये तो है कम से कम 20 वर्ष है, 20 वर्ष है का 20 वर्ष है जो कीचड़ है भरे हुए। तो जब से कोई इसका समाधान नहीं हुआ? को ना आवत है खचूना ने, किसी भी सरपंच या प्रशासन ने, किसी ने अभी तक खचूना करो। तो देखिए, यहाँ पर जो ग्रामीण है उनका कहना है कि जो समस्या है वो जो जल भराव की, कीचड़ की, वो बरसों से बनी हुई है। और यहाँ पर और युवा कुछ मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं क्या समस्या है आपके गांव में। क्या समस्या है भैया? हाँ। ये हमारे गांव में एक तो ये सड़क चौड़ी नहीं है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत फैलता है इसमें, और कीचड़ भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं तो गिर जाते हैं, उसमें एक्सीडेंट बहुत रहता है। ये पानी टंकी लगा रखी है, लेकिन नाम के लिए लगा रखी है, ना कोई इसमें एक दिन ही चालू की थी, उसके बाद कोई भी देख रेख हो गया नहीं रही। इसमें शिकायत भी की 181 पे, फिर भी कोई सुनानी नहीं है। आपके गांव में जो पानी की टंकी लगी हुई है, इससे जो पानी आ रहा है, क्या नल कनेक्शन हुए हैं? क्या नल कनेक्शन हुए हैं, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं है। नल कनेक्शन हो क्या रहा है, मतलब कहीं नल निकाले हैं, कहीं नहीं निकाले हैं, पहली बात तो ये। और सबसे ज़्यादा समस्या है रोड पर वाहनों की। बाबा, आपके गांव में जो सड़क है वो अच्छी बनी हुई है या टूटी फूटी सड़क है? महाराज, या गांव को उद्धार ना तो सरकार कर पा रही, ना यहाँ की समाज कर पा रही, क्योंकि समाज है लालची। नेकू कहुए जो आंगू जा रही है तो उनका नाश हो रहा है। अगर समाज इसका प्रभाव पा रहे तो ना गांव वाले रोके, ना सरकार काम करना पड़ेगा। पानी पीने के पानी की क्या व्यवस्था है यहाँ पर? यही लगे हैं हेडपंप और खजूर जे समर अपनी सरकारी। सफाई कैसी है? कच्चू सफाई नाले जाठानी पशु की सी
जो कोरो मानव जीवन जी रहे हैं यहाँ पूरे बस्ती में 500 देरी की बस्ती है, अच्छे अच्छे पढ़े हैं, JN इंजीनियर डॉक्टर, पर कोई ना अपने अपने माँ में मस्त हैं सब। तो देखिए सभी का कहना है कि यहाँ पर जो समस्या है वो बनी है। और भी कुछ लोग हैं, इनसे ही जानते हैं कि गांव में जो आबादी है वो कितनी होगी लगभग? आबादी 2200-2300 के आसपास है। वैसे तो जनसंख्या कम से स्कूल कम। की क्या व्यवस्था है बच्चों के पढ़ने के लिए? उसमें एक तो बाथरूम की व्यवस्था फैला है, वहाँ बाथरूम नहीं है तो बच्चे इधर उधर भागते हैं। हाँ, और एक हमारे गांव में हॉस्पिटल आया था, वो हॉस्पिटल भी अभी उसका कुछ नहीं हो रहा है, ना उसको बनवा रहे हैं ना कुछ, उसका तो पैसा ही वापस जाएगा। तो क्या चाहते हैं आप? बनवाना चाहते हैं हम तो, उसका पट्टा भी कटा है, सब चीज़ है, सब व्यवस्था है, जगह सरकार के पास, पर क्यों नहीं बनवा रही है? बस ये सरकार सुनाई नहीं कर रही है। आप बताइए क्या समस्या है आपके गांव में? यही समस्या है सब। क्या समस्या है? जैसे जो हॉस्पिटल में बनवा रहे, हाँ, और जो सड़क की क्या व्यवस्था है? सड़क में गंदगी ज्यादा फैल रही है, गंदगी फैली है, नालियाँ साफ नाली साफ ना है। अच्छा कोई बार लगत तो खाना पूर्ति कर जाते। अच्छा अच्छा। तो कब से ये समस्या बनी? ये समस्या तो 20 वर्ष से होना ही ऐसे। अच्छा, ये पानी जल भराव की समस्या, पीने की पानी सही है ना, व्यवस्था खराब। लाइट कैसी आती है यहाँ पे? लाइट बहुत कम। अच्छा अच्छा, आप बताइए। यहाँ पे सभी व्यवस्थाएं खराब हैं। मतलब ये मेन रोड है, यहाँ से दूसरे गांव के जाने के लिए रास्ता है, तो समझो एक छोटा हाईवे समझ लो इसको, छोटा। तो इसमें क्या है कि रोड सकरा है, यहाँ रोड मतलब 55 फुट का होना चाहिए था, 55 का, तो यहाँ पे 25 फुट का रोड नहीं है। और जो रोड है उसके बगल में नाली भी नहीं है, और जो पंचायत समिति पैसा देती है वो पैसा का इस पर यूज नहीं हो पा रहा है। अब पता नहीं यहाँ पे कौन खा रहा है कौन नहीं खा रहा है। और यहाँ पे हॉस्पिटल है, जो सुविधा में पंचायत समिति का, तो इसमें हॉस्पिटल होना चाहिए। तो हॉस्पिटल के लिए बहुत परेशानी है, दूर दूर जाना पड़ता है। धौलपुर अपना 12 किलोमीटर है, मनिया अपना 7 किलोमीटर है। तो यहाँ पे ये परेशानी है। अपनी लाइब्रेरी होती है पंचायत समिति में, लाइब्रेरी अभी तक नहीं है, जो सरकार ने 2006 और 7 में मतलब मंजूर की थी हर पंचायत में, वो लाइब्रेरी अभी तक नहीं है। तो कुल मिला के यही है कि पहले तो मेन समस्या आदमी की यही है कि जो रोड है, इसको रोड को चौड़ा करके नालियाँ निकाली जाएँ, जिससे जो बच्चे हैं 2 स्कूलों में जाते हैं, जो 12वीं तक स्कूल है, इंग्लिश मीडियम है, और एक प्राइवेट स्कूल है, जहाँ पे जो बच्चे जाते हैं वो एक्सीडेंट हो जाते हैं और उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं, घर से धो के पहुँचाते हैं और वो मतलब गंदे ही आते हैं। तो आपके गांव में 2 स्कूल है, टीचरों की क्या व्यवस्थाएं हैं? टीचरों की व्यवस्था यही है कि टीचरों की व्यवस्था ये है कि बच्चों को जो सरकारी में कैसे करते हैं, तो वही है कि मतलब बच्चों को सही ध्यान से नहीं दे पा रहे हैं। कृपया करके मतलब मैं यही कहना चाहूँगा कलेक्टर साहब से, जो टीचर हैं स्कूलों में, जो फिंगरप्रिंट की व्यवस्था की जाए, जिससे आप भी देख सके कि टीचर टाइम से आ रहा है और टाइम से जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे टीचर आते हैं, अपने इसको मोबाइल चलाते हैं और अपना हाजिरी भर के निकल जाते हैं। जो बच्चों को हम घर पे ट्यूशन लगा रहे हैं, खुद भी पढ़ा रहे हैं, और जो स्कूल में जाते हैं सरकारी में जाके, तो उनका रिजल्ट हम वापस 2 महीने के बाद में देखते हैं तो 0 आ जाता है। तो देखिए जो गांव के जो ग्रामीण हैं, युवा हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो सभी का कहना है कि गांव में जो जलभराव की समस्या करीब 20 से 30 वर्ष हो चुके हैं, वो लगातार बनी हुई है। यहाँ पर कभी भी यहाँ पर सफाई नहीं कराई गई है। अभी हम वहाँ से निकल करके आए थे तो यहाँ पर जाम की भी स्थिति बनी रहती है। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं और क्या क्या समस्याएं हैं आपके यहाँ? सर, सबसे ज़्यादा समस्या हमारे यहाँ पर जो मेन रोड है, इस पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है, तो इस पर कीचड़ की समस्या है। और जब प्रशासन का कोई अभियान लगता है तो उस टाइम ये सरपंच वगैरह कोई जो भी है सफाई करवा देता है, लेकिन बाद में कोई ध्यान नहीं देता है। ये मुख्य समस्या है जो लोगों ने या तो अतिक्रमण कर रखा है, क्या है, उसको प्रशासन अगर चाहे तो सब कुछ सही हो सकता है। तो देखिए सभी जो लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर जल भराव की समस्या है, स्कूल में टीचर्स नहीं है और टॉयलेट भी यहाँ पर बताया कि स्कूल में टॉयलेट की भी व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे जो बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, उनको परेशानी आती है। और यहाँ पर जो किसान हैं, उनका कहना है कि जो बिजली है वो भी पर्याप्त नहीं मिल पा रही है। लेकिन अपन कह सकते हैं कि जो कुछ मूलभूत सुविधाएं हैं वो यहाँ पर नहीं मिल पा रही हैं। हालांकि इस गांव में कुछ जो विकास है, सड़क है, लेकिन उस पर जो जल भराव है, पानी की निकासी नहीं होने के कारण जो कीचड़ है वो रास्ते पर भरा है और जो रोड है जो सकरा है, क्योंकि यहाँ से कई गांवों को ये जोड़ने वाला जो रोड है, तो यहाँ से सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ से निकलते हैं, वाहन निकलते हैं, तो लगातार यहाँ पर दिन भर जाम की स्थिति बनी रहती है। हरबीर शर्मा, न्यूज़ 18, धौलपुर।